तो व्हाट आई वाज सेइंग इज इन लास्ट क्लास मोलैलिटी है ना, स्मॉल m क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, इनटू लेट्स से वी आर गोइंग टू से 1000, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले रखा है, इनटू 1000, ये हो गई मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंटर कन्वर्जन है ना, या फिर रिलेशन कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड कैपिटल M एंड मोलैलिटी, ठीक है। ये कहीं पे पूछ रखा है कि भाई बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा। तो जैसे मान लो है ना, मेक द फॉर्मूला, लेट्स से अगर मान लो कोई मोलैरिटी दे रखी है ना, तो लेट्स अज्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 1 liter or you can say 1000 ml. तो hence mass of solution क्या हो जाएगा, हम ये मान ले रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग कि हमें अगर रिलेशन बिल्ड करना है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 1 लीटर है, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर ml में मान लो, तो वी आर गोइंग टू राइट 1000 ml इंटू d ग्राम पर ml, ml से ml कट, तो आपको मिल जाएगा 1000 d ग्राम में, ठीक है। ये आपका मास ग्राम में आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। इफ यू नो द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस करके। तो लेट्स से मोलैरिटी इज गिवन एज है ना, लेट्स से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल M, है ना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, कैपिटल M, क्या हो जाएगा कैपिटल M का मीनिंग, कैपिटल M इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ही है, राइट। जैसे इन ml अगर हम लिख रहे हैं तो इनटू 1000, तो यहाँ पे हेंस सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml, हेंस मोलैरिटी की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, मोलैरिटी कैपिटल M इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है तो कैन बी कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स इनटू मोलर मास, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अगर आपको बोला गया लेट्स से कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी मान लो 2 मोलर है ना, और उसकी डेंसिटी दे रखी है मान लो कुछ भी 1.05 लेट्स से ग्राम पर ml, ये दे रखी है, और वो कह रहे हैं कि बताओ है ना, इसका लेट्स से ये NaOH सॉल्यूशन है, NaOH, लेट्स से इसकी मोलैलिटी क्या है, तो आप कैसे निकालोगे उसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने मान लिया वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम 1 लीटर मानने से हमें क्या फायदा हुआ, जो मोलैरिटी है वही मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर आ गई, मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हमें पता चल गया तो मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास, अच्छे, तो इसको अभी मैं MW लिख ले रहा हूँ,
क्योंकि बहुत सारे एम हो जाएंगे अगर, है ना, MW। तो अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है? मोलैरिटी के बराबर है, तो M into MW हो गया, राइट, मास ऑफ सॉल्यूट। हेंस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1000D माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इज M into MW, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, हेंस मोलैलिटी इक्वल्स टू स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अच्छा, ये सब वैल्यू ग्राम में ही आएंगी, है ना। मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ लेट्स से सॉल्यूट क्या होगा? ग्राम में, है ना। ग्राम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये भी ग्राम में आएगा, ये ऑलरेडी ग्राम में ले रखा है, सो इन ग्राम इनटू 1000। तो बस मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है? मोलैरिटी के बराबर है, इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000D माइनस M into M। तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। स्मॉल m इक्वल्स टू 1000M डिवाइड बाय 1000D माइनस M into MW। अब मैंने एक फॉर्म क्वेश्चन दिया था, लेट्स से उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से जो लोग कॉपी करना चाहें पहले वो कॉपी कर लें। हाँ चलो, मैं तब तक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें किया गया, मोलैरिटी हमें पता थी और लेट्स से डेंसिटी बता दी। मोलैरिटी का मतलब है वॉल्यूम, आपको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंपॉर्टेंट बात है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंश्योर करना है कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक बार IIT ने क्या किया था, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा था, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा उन्होंने तो फिर आंसर गलती कर दिया होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है तो आप डायरेक्टली, है ना, निकाल लोगे, राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन में अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखा है तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास ऑफ सोल्यूशन निकालोगे, उस मास में से मोल्स ऑफ सोल्यूट को निकाल के यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट मास ऑफ सोल्यूट, और फिर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। ये एक तरीका हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का। अब मोलैलिटी क्या है आपका? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना जरूरी था, ठीक है। तो फिर से देख रहे हैं, मान लो हमने एक 1000 ml ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन, तो वो उसका मास कितना हो जाएगा? 1000D, डेंसिटी जितनी भी होगी उसके हिसाब से आ जाएगा, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मोलैरिटी M थी, तो उससे क्या मिला? अगर हमने 1 लीटर लिया तो उसका एक फायदा ये भी हुआ कि मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास, M into MW लिख लिया यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। बस अब आपने फॉर्मूला लगा दिया, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इनटू 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी के बराबर है और मास ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाल लिया 1000D माइनस M into MW। समझ में आया? किसी को और कोई डाउट? हाँ भाई, अब बताओ गौरांश, क्या डाउट है? सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप? इसके भी ऊपर, हाँ सर। के ऊपर हमने कुछ खास बोला? ये तो पुरानी डेफिनेशन है भाई, क्या है ये? यही जो डेफिनेशन है नीचे लिखी हुई है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अच्छा सर, ओके। अब अगर मान लो मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लेट्स से जितने लोग लिख रहे हैं वो करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या था जो हमने लिखा था? 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी इज 1.05 ग्राम पर ml, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल स्मॉल m बताओ। नहीं, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इफ वॉल्यूम इज एनीथिंग। सृष्टि, वॉल्यूम 1 लीटर लिख के हमें आसान मिल गया, पड़ गया समझाना। अगर वॉल्यूम लेट्स से 2 लीटर लिख लेते, लेट्स से जस्ट अज्यूम, है ना,
तो जस्ट अज्यूम, जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं तो आप ये अज्यूम कर लोगे। अगर आपने 2 लीटर लिख लिया तो आपका मास कितना हो जाता, 2000 डी, राइट। सॉल्यूशन का मास ऑफ मोलैरिटी क्या निकल के आती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से 2, तो n/2 निकल के आता। तो मोल्स है ना, मोल्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 2m। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, 2m इंटू mw, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट 2m इंटू mw। बस अब इसमें फॉर्मूला डाल दो, तो ये हो जाता कितना, स्मॉल m इक्वल्स टू 2m इंटू 1000 डिवाइड बाई 2000 d माइनस 2m इंटू mw। अब यहाँ से आप देख सकते हो, आप 2 सब जगह कॉमन ले लो, कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम 1000m डिवाइड बाई 1000 d माइनस m इंटू mw। समझ में आया सृष्टि? हाँ, तो अगर आप मान लो वॉल्यूम कुछ और भी लोगे तो भी फॉर्मूला यही आएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब चलो इसका आंसर बताओ। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद ना हो तो ये पैटर्न याद कर लो। पहले आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे विच इज मोलैरिटी इनटू मोलर मास, से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे एंड देन यू जस्ट पुट द फॉर्मूला। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत है तो एम मोलैरिटी है ना, कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे निकल के आ रही है। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक, सब लोग लिख रहे हैं क्या, जल्दी जल्दी बताओ। एक पहला आंसर राइट आ गया मेरे पास, 2.06, डेंसिटी 1.05 ग्राम है, ग्राम पर ml। हाँ, क्वेश्चन में ये डी सॉल्यूशन का ही दे रखा है। ठीक है, तो 2.06 इज गोइंग टू बी द आंसर। कैसे आया है तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, मोलैरिटी इज 2 मोलर NaOH solution, density of solution is 1.05 ग्राम पर ml। ठीक है, एंड मोलैरिटी पूछी गई थी, तो स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 m डिवाइड बाई 1000 d, 1000 d करेंगे तो 1050 माइनस m इंटू mw, m कितना है 2, w mw कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40, so 2000 divided by 1050 minus 80, or you can say 2000 divided by 970. If you are going to solve, this will come 2.06. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब लेट्स से इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट है ना, ठीक है। अब लेट्स से अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ना, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 1 ग्राम पर ml, है ना, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml से ज्यादा है, ठीक है, एंड लेट्स से अभी मैं मान ले रहा हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 kg है,
सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं 1000 kg है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेट्स से 1000 kg, 1000 ग्राम है, सॉरी 1 किलोग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। नहीं, इससे भी नहीं, मुझे क्या बताना है, रुक जाओ, लेट मी रीफ्रेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। I should write like this. Let's say for aqueous solution, or let's say dilute aqueous solution or aqueous solution, density of solution is going to be closely, let's say, related to 1 gram per ml, है ना। For aqueous solution, density of solution can be, है ना, 1 gram per ml, let's say, अगर ये 1 gram per ml हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ लेट्स से सॉल्यूशन ले रखा है 1000 ml, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैन आल्सो बी लेट्स से ट्रीटेड एज 1000 ग्राम, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एक्वस सॉल्यूशन एज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज क्लोज टू लेट्स से 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी लेस देन 1000 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, विल बी लेस देन 1000 ग्राम आएगा। हेंस molality will be greater than molarity, है ना। क्योंकि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 से कम है, तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेट्स से मोल्स ऑफ सॉल्यूट x है ना, मान लो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो ये x वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे लिखेंगे, है ना, मोलैरिटी x डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, 1000 से कम आएगा, तो 9 लेट्स से सम 990 समथिंग आया, लेट्स से 990 डिवाइड बाई और यहाँ x डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000, और यहाँ 990 डिवाइड बाई 1000, जैसे कौन ज्यादा आएगा, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये मोलैलिटी है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मोलैलिटी की वैल्यू मोलैरिटी से थोड़ी ज्यादा ही आती है, ऐसे। समझ में आया ये बात क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। मान लो एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन है वो तो 1 के आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। हेलो, गुड हाँ, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये बस ये पूछना था कि ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि मोलारिटी दे के मोलालिटी पूछा है, तो मोलर का जो वैल्यू होगा उसको मोल्स के इक्वल ही मान सकते हैं ना। अगर वॉल्यूम 1 लीटर ले रहे हो तो। ओके ओके, थैंक यू सर। तो आप ये इस तरह से, है ना, ये बात लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml लिया लेट्स से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम आ जाएगा। बट मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 से कम ही होगा, इसलिए मोलैरिटी की वैल्यू स्लाइटली ज्यादा ही आती है मोलैरिटी से। के कब, फॉर एक्वस सॉल्यूशन मोलैरिटी की वैल्यू मोलैरिटी से ज्यादा आती है। कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अगर मान लो मुझे रिलेट करना है, let's say if I have to relate percentage weight by weight, percentage weight by weight into molarity, तो can I do that? जैसे मैंने मान लो लिखा find molarity of sorry molality, not molarity,
molality of small m of 20% weight by weight NaOH solution. Can I do that? बताओ भाई, इंटर कन्वर्जन है ये. यस, कैन m और स्मॉल m भी इक्वल? हाँ, हो सकते हैं. आपको फिर फिट करनी पड़ेगी वैल्यू, है ना. मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 1000 d माइनस m इंटू एम डब्ल्यू, ये किसके बराबर आ जाए? 1000 के बराबर ही आ जाए, तो पॉसिबल है. अब ये मोलालिटी बतानी है, 20% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन है. जल्दी से बताओ, फास्ट. ओके, आई गॉट फर्स्ट आंसर. तो जब भी कभी ऐसा लिखा हो, है ना, जिन लोगों से नहीं समझ में आ रहा है, तो हमेशा आप पहले मान लो, इसका मतलब है 20 ग्राम NaOH in 100 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, है ना. ये 20 ग्राम NaOH, ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट. और ये क्या मिल गया मुझे? मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. कैन आई राइट मास ऑफ सॉल्वेंट is 100 minus 20, तो 80 ग्राम. ठीक है, हो गया आंसर मेरा. मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास 40 डिवाइड बाय 80 इंटू 1000. बस इससे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 1/2 500. तो 500 बाई 80, 50 बाई 8, और यू कैन सॉल्व 6.25. ठीक है. मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. डू नॉट फॉरगेट दिस 1000 टर्म आल्सो, है ना, क्योंकि ये ग्राम में आया. क्लियर है क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे इंटर कन्वर्जन, तो ये 6.25 आ गया. ठीक है. इसका जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो क्या हो जाएगा? मान लो परसेंटेज वेट बाई वेट x% दे रखा है, x% वेट बाई वेट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 100 माइनस x. ठीक है. बस मोलैलिटी इक्वल्स टू x डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय 100 माइनस x इंटू 1000. तो क्या हो जाएगा? 1000x डिवाइड बाय 100 माइनस x इंटू एम. ठीक है, ये समझ में आया. लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला बनाना सीखो, है ना, कैसे बनाए. राइट, क्योंकि ये फॉर्मूले आप भूल जाओगे. ठीक है, ये वाले फॉर्मूले आप भूल जाओगे. इससे बेटर है मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, एंड देन यू हैव पुट इट ओवर हियर. अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, है ना, मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा होता, है ना, मान लो मैंने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है ना, इसी क्वेश्चन में लेट्स से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.05 ग्राम पर ml. ठीक है, मान लो ये दे रखी होती है, और मैं कहता कि बताओ इसमें मोलैरिटी क्या होगी. तो मुझे क्या करना था? मुझे ये 100 ग्राम NaOH को पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करना था. तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, मास डिवाइड बाय डेंसिटी. तो 100 डिवाइड बाय 1.05 करता मैं, तो कुछ आती है यहाँ से वैल्यू, लेट्स से 95 ml, लेट्स से जस्ट अज्यूम, है ना, 95 पॉइंट समथिंग या फिर इसके आसपास ही आई. तो ये मुझे मिलता. फिर मैं क्या लिखता? फिर मैं सेम लिखता, मोलैरिटी इक्वल्स टू 20/40 डिवाइड बाय 95 इंटू
1000। ठीक है, समझ में आया? तो कैसे भी अगर कन्वर्ट करना है तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछ लो, नहीं तो मेरे पास टाइम कम है। ठीक है, नहीं कोई डाउट ना? वेरी गुड, अच्छी बात है। अब लेट्स से ये मोलारिटी मोलालिटी में रिलेशन बन गया। अगर इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है ना, लेट्स से एक एग्जांपल है, फाइंड मोलारिटी कैपिटल M of 20% weight by volume, let's say NaOH solution। बताओ भाई क्या होगा आंसर, जल्दी से, ऐसे ट्राई करना है आपको। फाइंड मोलारिटी ऑफ 20% weight by volume NaOH solution। भाई जो लोग लिख रहे हैं जल्दी लिखें। ठीक है भाई, आ गया आंसर, बहुत आसान है, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी 100 ml ले रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है आपको, सो यू कैन डायरेक्टली राइट। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ से, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 20 ग्राम NaOH in 100 ml solution। ठीक है, ये बात यहाँ से आ गई। बस मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास 40 डिवाइड बाय 100 into 1000। 100 से कट गया 10 and then you can write 200 by 40 is 5 मोल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर बनाना होगा तो कैसे लिख देंगे हम, है ना? कैपिटल M इज नथिंग बट x डिवाइड बाय MW, है ना? वॉल्यूम तो हमेशा 100 ही आएगा इंटू 1000 तो 10, तो 10x डिवाइड बाय MW। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन फॉर्मूले में ज्यादा इंटरेस्टेड ना रहो, इस पैटर्न को समझो। ठीक है, ये कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन एक कंसंट्रेशन टर्म का दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में आपको सबको समझ में आ गया। मोलारिटी से मोलालिटी एंड देन परसेंटेज टर्म से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, राइट? कुछ भी, मोलारिटी मोलालिटी कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो नया कंसंट्रेशन टर्म आता है उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। सिंपल है, फ्रैक्शन है दे रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, एक्स की तरह ही लगता है लेकिन इसको काय बोलते हैं, काय। ठीक है, ठीक है, और हम शॉर्ट में एक्स ही लिख लेंगे, राइट? ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लेट्स से सोल्यूट अगर हमें बोला जाए, देन इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सिंपल सी बात है, राइट? अगर एक सॉल्यूशन है तो मोल्स फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं टोटल मोल्स में से, तो दैट इट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है, स्मॉल m सॉल्यूट के लिए लिखते हैं और कैपिटल N सॉल्वेंट के लिए। तो ये हो गया स्मॉल n डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अरे भाई अभी जो लिख रहे हैं पहले लिख लो, चलो। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ऊपर करिए नीचे करिए।
लिख लो पहले इतना। तो किसी को कोई डाउट पूछ लो भाई, है ना, कोई क्यूरोसिटी, कोई मन की दबी इच्छा। कैपिटल N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यस, इसीलिए मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है नीचे सबस्क्रिप्ट में। सर आपने वो मोल फ्रैक्शन के बाद x इक्वल टू क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन के बाद सर ये वो ब्रैकेट, हाँ सर ब्रैकेट काई। ओके सर, उसका मीनिंग क्या है? अरे जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, वैसे एक सिंबल। ओके सर, गॉट। टोटल मोल्स कैसे निकालोगे भाई? जैसे मान लो एक कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें पानी भी है, लेट्स से 100 ग्राम वाटर है, और लेट्स से इसमें 20 ग्राम NaOH है, ठीक है। तो कैन आई कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर? 100 डिवाइड बाई 18 इसका मोलर मास। कैन आई कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaOH? 20 डिवाइड बाई 40। तो ये मोल्स मिल गए। अब मुझसे बोला गया बताओ इसका NaOH का मोल्स में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो व्हाट आई विल राइट, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लेंगे, उससे मुझे एक फ्रैक्शन मिल जाएगा, है ना, रेशियो मिल जाएगा। फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल्स रेशियो, है ना, मोल का रेशियो। सॉल्यूट, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहे हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहे हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। कोई पीछे लिख तो नहीं रहा है अभी? सबका हो गया? फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1, ठीक है। आउट ऑफ 1 के लिए क्या करते हैं, है ना, टोटल से डिवाइड करते हैं, तभी तो पता चलता है आउट ऑफ 1। मान लो आपके पास, मान लो 100 रुपये, 80 रुपए है, 80 रुपीज है, मान लो टोटल आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए आपके और आपके भाई बहनों को, लेट्स से 20 20 40 बोला गया, बताओ बट आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आप क्या कर लिखोगे, आपका कितना है 20 डिवाइड बाय टोटल, उससे मिला 1/4। इसका मतलब है आपका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, 1/4, है ना। ये आपका फ्रैक्शन आ गया। बस यही यहाँ पे यही कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख रहे हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स लिख रहे हैं, है ना। समझ में आ रही है ये बातें या कहीं कंफ्यूजन है? यस नो जल्दी से लिख दो कि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? राइट, चलो अब चलते हैं आगे। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ लेट्स से सॉल्वेंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय N solute प्लस कैपिटल N solvent, और यू कैन राइट लाइक दिस, कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, बस फ्रैक्शन आपको लिखना है यहाँ पे, है ना। व्हाटएवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेट्स से सॉल्वेंट, उसमें टोटल से डिवाइड कर देंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला 80 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है 20 20 40 में, तो आपको कितने मिले 20, तो डिवाइड बाय टोटल करेंगे, है ना, 20/80। वैसे ही मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अब इससे क्या एक इंपॉर्टेंट बात मिली, है ना, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल सकता है। जैसे मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है 0.2,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है, एक का अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लोगे। अब यहाँ पे क्या होता है उल्टा, जैसे कभी किसी ने बोला राइट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2 दे रखा है। अच्छा पहले यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो बता देना, ठीक है? सर एक बार आप री एक्सप्लेन करोगे? क्या चीज एक्सप्लेन करना है? सर अभी आपने कुछ देर पहले वो 80 का एग्जांपल लिया था ना। अरे भाई मैंने ये कहा कि तुम्हारे घर में मान लो 3 लोग हैं और तुम्हारे पापा ने तीनों भाई बहनों को 20-20-40 दिया, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना आया, तुम्हारा कितना हिस्सा आया? 1/4 सर। तो बस यही तो हमने बस समझाया। इसमें क्या लिखा, तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास जितना भी है डिवाइड बाय टोटल, तो यही तो लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। और सर ये एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट 1 कैसे आया? अरे करके देखो ना कैसे आया, लिखो इन दोनों को साथ साथ, नीचे ये सेम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर भी स्मॉल n प्लस कैपिटल N आ जाएगा, हाँ सर। तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो हाँ ये ऐसा हो सकता है बिना, करेक्ट। चलते हैं आगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है अब इनका भी इंटर कन्वर्जन है। जैसे मान लो किसी ने बोला है ना मोल फ्रैक्शन को लेट्स से मोलैलिटी में कन्वर्ट करो, है ना। किसी ने ये बोला, तो लेट्स से एक एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स से if mole fraction of NaOH is let's say 0.2, find molality. फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी आपने मोल फ्रैक्शन लिखा है इसमें आप ये मान लो कि लेट्स अज्यूम टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1, ये मान लेते हैं। हमने एक मान लिया, इससे फायदा क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या मिला मुझे, मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि टोटल मोल्स तो 1 है which is equals to 0.2, तो मोल्स ऑफ NaOH मुझे मिल गया 0.2। ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH 0.2 मिल गया। लेट्स से मोल्स ऑफ वाटर, है ना, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, कैपिटल N NaOH सॉरी वाटर which is going to be, है ना, मोल फ्रैक्शन क्या है 0.8 के बराबर आएगा 0.8, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया आपका 0.8 एंड मोल्स ऑफ वाटर इज आल्सो 0.8। क्या इससे मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ H2O मोल्स इनटू मोलर मास इन ग्राम आ गया, बस हो गया आंसर। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, तो इससे 250 by 80 एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9। समझ में आया क्या करना है ना। तो इसमें याद ये रखना है कि टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू अज्यूम 1, तो इससे फायदा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जो होगा वो मोल्स के बराबर हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गए, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गए, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, मोलैलिटी मिल गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बस इनकी डेफिनेशन को तोड़ के है ना, तो कुछ एक दो एजम्पशन है वो याद रखने हैं। जैसे आपने यहाँ पे टोटल मोल्स 1 मान रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml ले लोगे तो उससे आसान पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत एजम्पशंस हैं, या फिर कहीं पे 20% वेट बाय वेट दे रखा है तो आप मान लो 20 ग्राम इन 100, वो तो कुछ भी हो सकता है ना,
कोई कह सकता है 100 ग्राम की जगह मैंने 200 ग्राम ले लिया तो 40 हो जाएगा, बट मानना है वहां पे, तो जस्ट हैव टू अज्यूम कि ये बात तो सही होगी ना, 20 इन 100 के लिए भी सही है, 40 इन 200 के लिए भी सही है, 60 इन 300 के लिए भी सही है, सबके लिए सही है वो बात। तो आप क्या करो, आप अपने हिसाब से अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आसान जो है वो मान लो, बस उससे सॉल्व कर लो क्वेश्चन, जिससे कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। अब चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड देन आई विल टेक योर डाउट। मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको क्या और चाहिए, डेंसिटी चाहिए, या तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, ऑलमोस्ट चैप्टर इज डन। एक पीपीएम और है, एक दो और हैं, छोटे मोटे टर्म बता देता हूँ अभी, पीपीएम पीपीवी। हाँ तुम कर लो भाई, जो बाय हार्ट करना है कर लो पहले। अरे इसमें कुछ है ही नहीं ना, इंटर कन्वर्जन थे, हमने आपको बता दिया, ये इसमें कुछ है ही नहीं। कहाँ डर रहे हो इससे कि सर इसमें बहुत डिफिकल्ट है, अभी क्वेश्चन इसीलिए कराएंगे बैठ के बिठा के, बस। तो जल्दी से लिख लेते हैं। अब बात आती है पीपीएम पीपीवी की, है ना। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। कहाँ यूज होता है, यूज टू गिव concentration of impurities, है ना। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है लाख, मतलब 10 लाख में कितना, लाखों में, है ना। आउट ऑफ 1 मिलियन हाउ मेनी। तो जैसे अगर मान लो, सोचो अभी कोरोना के केसेस आ रहे थे, है ना, तो कोरोना के केसेस हमने देखे, लेट्स से अभी अभी तो बहुत सारे हो गए हैं, बट आई विल टेक सम एग्जांपल कि अभी 3 करोड़ है इंडिया में, है ना, आउट ऑफ लेट्स से 126 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है, तो पीपीएम में वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, राइट। 3 करोड़ इन 126 करोड़। अब कोई बोले कि बताओ, है ना, इसका परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज में आप क्या करते, 3 इंटू 126 इंटू 100 कर देते हैं, है ना। आप बोलते 100 में कितना, तो परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन होगा तो क्या करेंगे, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेट्स से इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, है ना, कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से समझाने के लिए, एक मिनट, कि 126 करोड़ की जगह 150 करोड़ ले लेते हैं, लेट्स से थोड़ा सा आसान। मान लो 3 करोड़ केसेस आउट ऑफ 150 करोड़ में है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, यू विल से 2 करोड़ इन 100 करोड़, ये रेशियो आ गया आपका। या फिर आप लिख सकते हो, है ना, 3 करोड़ इन 150 करोड़, लेट्स से जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, है ना, कोविड के केसेस हैं। सो यू कैन से कि अच्छा यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये, यू कैन से 1 करोड़ इन लेट्स से 150 करोड़, लेट्स से, ठीक है। तो ये आपको 1 करोड़ इन 50 करोड़ आ गया, राइट। अब इफ यू वांट टू लेट्स से कि यहाँ पे बताओ 1 लाख में कितने हैं, मतलब सॉरी 10 लाख में कितने, 10⁻⁶ में कितने हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, यू विल से करोड़ को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁷ इन 50 इंटू 10⁻⁷। तो 1 में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देन यू विल राइट 10⁻⁷ डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻⁷। तो 10⁻⁶ में कितने हो जाएंगे, तो क्या करोगे आप, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए तो जो भी आएगा ये ऐसा आ जाएगा आपका 10⁻⁶ डिवाइड बाई 50। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले में हमने क्या किया, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, कि ये पता करने के लिए कि आउट ऑफ 10⁻⁶ हाउ मेनी लेट्स से केसेस आर देयर, हाउ मेनी पीपीएम, है ना। अगर 100, कोई कहता 100 में बताओ परसेंटेज में, तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई कहता फ्रैक्शन बताओ, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, आउट ऑफ 1 देखते, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट।
ये बात समझ में आ रही है ना। 50 अच्छा ये आ गया रिलेशन 50 करोड़ से 1 करोड़ हो गया, तो 1 में कितना हुआ तो आपने डिवाइड किया, 100 में कितना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, मिलियन में कितना होता तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते, बिलियन कोई कहता तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, करोड़ को हमने 7 किस में कन्वर्ट कर लिया, नंबर में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए 10⁻7 किया, राइट। परसेंटेज ऐसा ही है, बस इतना है कि कोई चीज बहुत रेयर है, अगर मान लो है ना, कोई चीज बहुत रेयर है, परसेंटेज में वो अप्रिशिएबल नहीं आ रही है ना। जैसे अगर मान लो किसी भी लेट्स से डिसीज के केसेस 3 आउट ऑफ लेट्स से 1 मिलियन है ना, 10⁻6, तो 10 लाखों लोगों में केवल 3 लोगों को होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे पीपीएम में, यू आर गोइंग टू राइट कि 3 पीपीएम, इसका मतलब है क्या 3 आउट ऑफ 10⁻6 है। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो बहुत कम आएगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा 3 आउट ऑफ 10⁻6 है ना इंटू 100, तो ये वैल्यू काफी कम हो जाएगी। परसेंटेज में लिखेंगे तो बहुत कम होगा। तो कई बार क्या होता है जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ऐसे ट्रेसेस में जो होते हैं कंपाउंड्स, उनकी अगर कंसंट्रेशन डिफाइन करना है पीपीएम और पीपीबी में बताते हैं। ठीक है, इसमें बताते हैं पीपीएम और पीपीबी में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूज्ड टू गिव कंसंट्रेशन ऑफ impurities or elements present in traces। क्या होता है पीपीएम, है ना, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो पहले तो इसका मतलब लिख लेते हैं एग्जांपल, कहीं पे लिखा है 3 ppm, इसका मतलब है 3 in 10⁻6, सिंपल मीनिंग यही है, 3 in 10⁻6। यू कैन राइट 3 ग्राम in 10⁻6, ग्राम जनरली यही डेफिनेशन चलती है, और यू कैन ऑल्सो राइट 3 moles in 10⁻6 moles, ये मोस्ट कॉमन है जनरली, ये एक रेशियो है, तो जिसके हिसाब से लिख रहे हो वैसे ही लिख लो। तो 3 ग्राम in 10⁻6 ग्राम, 3 ppm का मतलब ऐसा है। जैसे 3% का मतलब क्या होता है 3 ग्राम in 100 ग्राम, है ना, वैसे 3 ppm का मतलब क्या है 3 in 10⁻6। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, फॉर्मूला अगर ppm कैलकुलेट करनी है, ppm इक्वल्स टू mass of solute divided by mass of solution into 10⁻6, ये ppm का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ डाल के देख लो 3 डिवाइड बाई 10⁻6 इंटू 10⁻6 क्या हो गया 3, तो आंसर आ गया 3 ppm। इतनी बात समझ में आ गई, ppm का मतलब क्या है इन 1 मिलियन, बस 1 मिलियन कितना होता है 10⁻6। हार्डनेस ऑफ वाटर किस में बताते हैं, ppm में बताते हैं, है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर, और क्या बताते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, 10⁻6 इज 10 लाख नॉट 100 लाख। ठीक है, ये ppm हो गया। ppb क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन। तो किसी ने लिखा 3 ppb या फिर मान लो 5 ppb, का मतलब है 5 in 10⁻9, है ना, 5 in 10⁻9, और यू कैन से, है ना, परसेंटेज सॉरी ppb इक्वल्स टू mass of solute divided by mass of solution into 10⁻9, बस। जैसे ppm है वैसे ppb। So 1 billion is nothing but 10⁻9, 1 crore is 10⁻7, तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, करोड़ में 100 करोड़,
कहाँ कंफ्यूजन में बैठे पड़े हो आप लोग, ठीक है। चलो इतना ही बात समझ में आ गई, पीपीवी पीपीएम, राइट। अगर मान लो कहीं पे लिखा है पीपीएम, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? तो लिख लोगे 3 इन 10 to power 6, तो 1 में 3 into 10 to power -6, तो 100 में 3 into 10 to power -4 परसेंटेज। सर पीपीएम में तो मोल्स भी आ सकते हैं ना? हाँ मोल्स भी आ सकते हैं। तो फिर इसमें खाली मास क्यों लिखा है फॉर्मूला में? मैंने लिखा है मास एंड, जनरली मास लेते हैं इसलिए मास, रेशियो है ना, पीपीएम पीपीवी, ये तो रेशियो है ना आप कि कितना कितने में, बस ये जनरल मोस्टली यही लिखा होता है, तो इसलिए लिखा है जनरली, है ना, इसका मतलब ये। सर अगर हम ये पीपीएम के फॉर्मूला में फॉर्मूला दिए मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूट, अगर हम लोग मोल्स दिए तो हम लोग को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मोल्स को ही सॉल्व कर सकते हैं? आप मास में ही देखो लिखो, ठीक है, जनरली मास में ही आता है तो मास में ही रखो आप। ओके ठीक है। ठीक है, तो यूनिट इज पीपीवी इटसेल्फ। जैसे परसेंटेज किसी ने बोला तो क्या है, उसके पीछे लिखते हो ना परसेंटेज, वैसे पीपीएम पीपीवी, ठीक है। तो ये हो गए कंसंट्रेशन टर्म्स। चलते हैं आगे, अब कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं, अच्छे से अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल जाए हमें। जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मोलर NaOH solution has density this, molarity of solution निकाल लोगे जल्दी से, बताओ 68, फास्ट। मोलैरिटी पूछा है ना, मोलैलिटी दे रखा है, मोलल, याद रखना। तो बस लिख लेंगे 3 = 1000 m डिवाइड बाई 1000 d 1110 माइनस m into mw, m नहीं पता है, mw पता है 40, बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3330 माइनस 120 m इक्वल्स टू 100 m, ये इधर ले गए, 3330 इक्वल्स टू 1120 m की वैल्यू आ गई 3330 डिवाइड बाई 1120। तो ये कितनी आ रही है, ये थोड़ी सी कम आ रही होगी, तो 2.9। ठीक है, चलो और देखते हैं। 50 ml of 0.01 molar FeSO4 reacts with what volume of 0.01 molar KMnO4 solution in acidic medium? 1 mole of KMnO4 requires 5 moles of FeSO4 for complete reaction। इन्होंने दे रखा है, इन्होंने बोला है कि भाई KMnO4 जब भी लत से रिएक्ट करता है तो यहाँ 5 FeSO4 आएगा। स्टोकियोमेट्री क्या हो गई, 1 से 5 रिएक्ट करना है ना। 1 मोल ऑफ KMnO4 reacts with 5 moles of FeSO4, ऐसा दे रखा है इन्होंने। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, ना रिएक्शन लिखनी है, बस हमें ये रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है। अब अगर x मोल्स होंगे यहाँ पे तो ये किससे रिएक्ट करेंगे, 5x से रिएक्ट करेंगे, बस इतना ही करना था। तो 50 ml of 0.01 मोलर FeSO4 का मतलब हाउ मेनी मोल्स, 50 ml into 0.01 का मतलब हो गया ये 0.5 ml है, तो मोल्स आएंगे, मिली मोल्स आएंगे, मिली मोल्स लिख लिया। will react with what volume of 0.01 molar KMnO4, तो बस मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.01 इंटू मोलैरिटी, है ना। ये तो हो गई x की वैल्यू, सॉरी मैंने क्या लिख दिया उल्टा, मोलैरिटी तो दे रखा है वॉल्यूम इंटू v, दैट इज नथिंग बट x की वैल्यू। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x इज गोइंग टू बी 0.05 v which is equals to 0.5 millimoles।
सॉल्व कर लो, तो V की वैल्यू 10 ml आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो गए। कंसंट्रेशन और ये मिक्सिंग वाले तो मैं बता चुका हूँ, 20 ml इज मिक्स विद दिस, एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन ऐसे निकाल लोगे आप। ठीक है, चलते थोड़ा आगे। An aqueous solution of urea contains 18 gram urea and this solution has a density this, molecular weight is this, molality। ये बताओ चलो क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पहले एक रिलेशन दे रखा है। मैं पुराना क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने पूछा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अगेन। तो ये बोला है कि एक KMnO4 5 FeSO4 से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब है x KMnO4 5x से रिएक्ट करेगा। व्हाट इज x? मोल्स क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोल्स इज नथिंग बट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 0.01 इनटू V। 5x कितना हो जाएगा? 0.01 इनटू V इनटू 5, विच इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 50 इंटू 0.01। सॉल्व कर लो, तो V की वैल्यू 10 ml आ गई। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, which is equals to ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc is nothing but 1 ml। याद रखो। ठीक है, तो आंसर 63 का ये आ रहा है। लेट्स से वी विल सी। 18 ग्राम यूरिया है, कितने में से? 1500 ml सॉल्यूशन में, और डेंसिटी दे रखी है, तो मोलैलिटी पूछिए। तो यू कैन जस्ट सॉल्व व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 1500 इंटू 1.052 माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी दे रखा है 18 ग्राम, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें लिख लेंगे मोलैरिटी इक्वल्स टू 18 ग्राम डिवाइड बाई 60 इंटू 1500 इंटू 0, ये जो भी 1.052 माइनस 18। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया कितना? 1052 इंटू 1.5 3, फिर उसके बाद ये 15 टू 30, तो 3 1575 और 3 78 7 7 15। ठीक है, एक पॉइंट 1578 आया माइनस 18 1560, और यहाँ से आ जाएगा ये m इक्वल्स टू 6 से करेंगे तो 3/10 1000, 10 से 10 घट गया, तो ये हो गया 300 डिवाइड बाई 1560। जस्ट सॉल्व इट, इससे आ जाएगा आंसर। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.2 के आसपास ही आएगा, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो ये बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl in a solution containing 1 mole of NaCl in 1000 ग्राम वाटर इज। तो बस 1 मोल आउट ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? 1000 डिवाइड बाई 18, so that comes 55.55। 1 डिवाइड बाई 56.55, ये आपको देखना है, तो अंदाजा लग जाएगा ये किसके बराबर होगा। ठीक, तो ये हो गए क्वेश्चन। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, IIT वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। चलो
ये वाला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेन 1.595% ऑफ CuSO4 डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछिए। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 1.595 सॉरी ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 1.595 का मतलब कितना हुआ, CuSO4 लिखेंगे 63.5 प्लस 96 159.5, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द मोल्स 159.5। एनीवे मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो कैन यू कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है, 1000/12 हो गया ये। अब बस सॉल्व कर लो, ये मोल्स निकल आए, ये वॉल्यूम निकल आया, यू कैन कैलकुलेट मोलैरिटी सॉरी। डिफिकल्ट लग रहा है, इजी है, से यस नो भाई, जो भी इजी डिफिकल्ट, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अगर कहीं मिल जाते हैं तो। आई नो कि कुछ क्वेश्चन तो किसी को अगर लिए हो तो पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन है इस सब्जेक्ट में, है ना, ऑलरेडी बहुत सारी कैलकुलेशन है, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा ये क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HCl रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद दिस सोडियम कार्बोनेट, ऐसा क्वेश्चन है जैसे मान। तो पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या होती है, Na2CO3 प्लस HCl इज गोइंग टू फॉर्म, तो यहाँ पे 2HCl क्या बनाएगा ये NaCl, बैलेंस करोगे रिएक्शन तो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, ये रिएक्शन बनी। इसका मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से 2 रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब नाउ हाउ मेनी मोल्स आर देयर, यहाँ पे लिखा 1.431 ग्राम, Na2CO3 का कितना होता है मोलर मास 106, तो जो भी x होंगे तो उससे 2x रिएक्ट करेगा, ये x की वैल्यू है। तो मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए 2x, विच इज नथिंग बट, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 1.431 डिवाइड बाई 106, ये आ गए मोल्स। वॉल्यूम पूछा है इंटू लेट्स से यहाँ पे, तो यहाँ पे मोल्स क्या होते हैं, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये जो मोल्स आए हैं, ये जो वैल्यू आई है ये मोल्स है ना कि मिली मोल्स, तो यहाँ जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, बी केयरफुल। ये मास डिवाइड बाई मोलर मास से क्या मिला, मोल्स मिले, है ना, मोल्स, तो वॉल्यूम किस में आएगा लीटर में। और अगर आपको ml में करना है तो इसको ml में, इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट कर लेते हैं 2 इंटू 1.431 डिवाइड बाई 106 इंटू 1000 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू मोलैरिटी वॉल्यूम। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 3 से कट करके 4 23 सो 7 फिर 2 7, 3 से कट हो गया, 106 से कट कर लो, या फिर ये कितना हो गया, कितना हुआ 8 9 9 44 डिवाइड बाई 106, तो 9 के आसपास आएगा, 8 पॉइंट समथिंग 9 ml ले लो, आंसर 954। हाँ यस, तो ये 106 से 9 टाइम चला गया, यस ठीक है, आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1.36 मोलर HCl solution should be added to this solution and finally diluted to 500 ml, so the molarity of final solution becomes 1.24 ml मोलर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन को इससे ऐड किया और उसमें पानी भी मिला दिया, तो बताओ मोलैरिटी ऑफ, इसका वॉल्यूम नहीं दे रखा है ना, यू हैव नॉट बीन, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ वॉल्यूम मान लो V, यहाँ पे कितना है 200 और यहाँ पे कितना है 500, तो टोटल वॉल्यूम जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसका कितना हो जाएगा 700 प्लस V, ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया। मोल्स कितने हो जाएंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस,
और पानी में तो कोई भी मोल्स होते नहीं है, तो मोल्स हो गए आपके कितने 1.36 B प्लस 200 इंटू 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 480। ये मोल्स हो गए टोटल, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 700 प्लस V विच इज इक्वल्स टू 1.24। सॉल्व कर लो इधर, 1.36 V प्लस 480 इक्वल्स टू 1.24 इंटू 124 इंटू 7 कितना हो गया 868। ये 868 प्लस 1.24 V इधर ले जाएंगे तो ये 0.12 V इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 388 समथिंग, राइट। तो ऐसे V की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक काम करना पड़ेगा, वॉल्यूम यहाँ पे ml में आएगा, ठीक है। ये ऐसा गया 12 से 3 टाइम्स 3628, नहीं तो ज़्यादा वैल्यू आ रही है, क्या गड़बड़ किया हमने। एट 58 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आई थिंक, है ना। एक बार इसको कैलकुलेशन को दोबारा से कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ 200 और यहाँ 500, 700 प्लस V सही है। और ये कितना हो जाएगा 1.36 V और ये हो जाएगा 2.4 इंटू 200 दैट इज 480। तो ये मोल्स आ गए मिली मोल्स मेरे जो भी है, डिवाइड बाय 700 प्लस V इज नथिंग बट 1.24 V। तो ये तो आ गया 0.12 V इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है ये 124 इंटू 7, ठीक तो है 868 ही आएगा, माइनस 480, तो ये 388 आया। 388 डिवाइड बाई 0.12 V, अच्छा फाइनली डाइल्यूटेड टू 500 ml है ये, सॉरी इसका मतलब टोटल वॉल्यूम 500 ml है, यहाँ ये गलती कर रहे हैं तब इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है ना। ये 500 आएगा, बस अब आ जाएगा आंसर। फाइनली डाइल्यूटेड टू 500 ml है, उसका मतलब क्या है टोटल वॉल्यूम 500 ml बनेगा। तो टोटल वॉल्यूम 500 ml हो गया तब तो आंसर सीधे आ जाएगा 500 इंटू 124 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 20 और ये 620, 620 यहाँ लिखूँ तो 1.36 V इक्वल्स टू 620 माइनस 480, तो V इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई 1.36, तो V की वैल्यू आ जाएगी 140 डिवाइड बाई 1.36, तो ये वैल्यू 100 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, तो ये आ गया आंसर D। ठीक है, चलो फिर देखते हैं और, ठीक है। तो इतने ये क्वेश्चंस आई थिंक ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी के पास है तो मैं वो बता दूंगा। किसी के पास कोई क्वेश्चन है which they want to discuss, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। चलो अब आप चलते हैं, तुम्हारे डाउट ले लेते हैं। हाँ भाई। Yes, I have doubt in stoichiometry part. Just a minute, sir. चलो कोई दूसरा बताओ तब तक, जल्दी फास्ट। Yes, sir. Sir, page number 100. 100
Yes, sir. 100. Sir, solve the आगे examples. हाँ Page number 100. Solve the examples, sir. सॉल्व एग्जांपल यस बोलो भाई कौन Both the सा है solved examples, sir. Both the solved examples. कौन सा क्वेश्चन ये Yes, sir. No, sir, not this. Exercise 22 and 23. After stoichiometry. After stoichiometry. अच्छा ये Yes, sir. After mass analysis. तो इसमें लिखा हुआ है ये दिस ग्राम इज हीटेड हाउ मेनी KCl एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड तो आपने ये रिएक्शन लिख ली ठीक है स्टोकियोमेट्री लिख लिया इसका मोलर मास लिख लिया इसका मोलर मास कितना है 122 तो 2 into 122.5 तो आपको मिल गया 240 ग्राम 5 ग्राम से इसका लिख लिया ये 74.5 है 149 इसका लिख लिया ये 96 ग्राम ये रिलेशन मिल गया मास का 245 ग्राम से 149 ग्राम ये मिलेगा और 96 ये मिलेगा ये कह रहे हैं इतने से कितना मिलेगा तो एक से कितना मिलेगा फिर 367.5 से कितना मिलेगा सॉल्व कर लो अपने आप ऐसे ही हाउ मेनी ठीक है, ग्राम्स sir. ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद दिस ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड फिर लिखो रिएक्शन रिएक्शन जब तक नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं आएंगे आंसर सेम काम करना है रिएक्शन लिखा स्टोकियोमेट्री लिखा मास रिलेशन लिखा बस Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट भाई जल्दी बोलो हाँ सर मुझको पेज नंबर 136 पे डाउट है 136 पे क्या डाउट है सर क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 18 10 gram sample of KClO3 gave an complete decomposition this many liter of oxygen what is the percentage purity of sample of potassium chloride तो ये जब बोल रहे हैं प्योरिटी की बात इसका मतलब ये है ये 10 ग्राम सैंपल से आपको कोई लेना देना नहीं है ठीक है आप सिंपल लिखोगे KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2 ये रिएक्शन लिख लिया आपने 2.2 लीटर जो भी ऑक्सीजन आ रही होगी वो किससे आ रही होगी KClO3 से कितना है 2.24 लीटर का मतलब 1/10 आपको पता है 2 से मिलता है 3 तो 2x से मिलेगा 3x तो x से मिलेगा 3/2 x which is equals to 1/10 तो x की वैल्यू निकल जाएगी है ना x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से ये इधर जाएगा राइट तो ये हो जाएगा 2/30 और यू कैन से 1/50 तो मास निकल जाएगा मास ऑफ KClO3 x मिल गया तो मास पता चल जाएगा व्हाट इज द मास ऑफ KClO3 x मोल से ये इतने मिले तो व्हाट इज द मास ऑफ KClO3 इज 1/15 into KClO3 का भी हमने देखा था 122.5 तो इसको सॉल्व करोगे 8 समथिंग आ जाएगा बस तो 8 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 80% समथिंग आएगा आंसर तो ये हो गया 81.6 सर इसमें x क्या था x क्या था बताओ यहाँ क्या किया था हमने सर रिलेशन लिखा था ना स्टोकियोमेट्री 2 से 3 हुआ तो 2x से 3x तो x से कितना मिलेगा 3/2x है ना यही तो रिलेशन निकला हाँ सर अब 3/2x की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि भाई आपको 1/10 मोल्स मिले 2.24 लीटर इनडायरेक्टली का मतलब है 1/10 मोल्स तो x की वैल्यू नहीं निकल पाएगी कि मोल्स ऑफ KClO3 कितने मिलेंगे हाँ सर समझ गया नेक्स्ट सर जब 3 मिक्सचर वाला एक एग्जांपल करा सकते हो जिसमें हम लोग अलग अलग मोल लेते हैं जैसे कि K मोल B मोल C ये ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं ये थोड़े लंबे हैं इनमें से मैं बता देता हूँ अब मुझे पता तो है नहीं तो लेट्स से अगर ये इनमें से किसी को कोई पता है क्वेश्चन तो बताओ मैं सॉल्व कर देता हूँ उसमें 3 मोल अज्यूम करते हैं हम लोग मोल A B C अज्यूम करके नहीं आएगा आंसर उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए ठीक है तो लेट्स से मान लो ये वाला क्वेश्चन है मैंने मुझे तो पता नहीं है क्वेश्चन तो लेट्स से ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ऑब्वियसली इनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इन सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लेट्स सी ये कह रहे हैं कि 6 ग्राम ऑफ ए सैंपल कंटेनिंग CuCl2 CuBr2 is dissolved in 100 ml water
and 10 ml portion of this solution on treatment with AgNO3 solution results in complete precipitation of Cl minus and Br minus giving this much gram of precipitate. तो पहले ये समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। ये कह रहे हैं एक सैंपल है 6 ग्राम सैंपल, उसमें कुछ CuCl2 है और कुछ CuBr2 है और इसको 100 ml में डाला, ठीक है, ठीक है 100 ml में, लेकिन यहाँ पे इसके 10 ml ले लिए, तो 100 ml में इसको डाला, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 0.6 ग्राम सैंपल है इन 10 ml। पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कहानी सब 10 ml के हिसाब से है, ना कि 100 ml के हिसाब से, ठीक है। तो अब जो बात हो रही है वो 10 ml में हो रही है, ठीक है। अब ये CuCl2 से मैं डाल दिया AgNO3, तो जितने भी क्लोरीन थे सारे के सारे AgCl में कन्वर्ट हो गए, जितने भी ब्रोमीन थे सारे के सारे AgBr में कन्वर्ट हो गए, ऐसा ही कुछ लिखा है। Solution result in complete precipitation of Cl minus and Br minus giving 0.9065 ग्राम in of precipitate, ठीक है। इसका मतलब टोटल मास ऑफ प्रेसिपिटेट है 0.9065 ग्राम of this. The precipitate thus obtained was shaken with the dilute solution of NaBr, where all the AgCl gets converted into AgBr. मतलब इसमें अब हमने क्या किया, NaBr को मिला दिया, अब जितने भी आपके AgCl थे अब AgBr में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। The mass of new precipitate was found to be 1.005 ग्राम, ठीक है। अब ये जो मास आया वो AgBr का 1.005 ग्राम आया, ठीक है। डिटरमाइन परसेंटेज मास ऑफ CuCl2 एंड CuBr2 इन द ओरिजिनल सैंपल। ये कह रहे हैं कि बताओ भाई यहाँ पे कितना CuCl2 है, कितना CuBr2 है, ये देखना। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे भी हैं जो 100% नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इम्प्योरिटी है, इन दोनों में तो 100 बन रहा है लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में ऐसा भी पॉसिबल है कि ये CuCl2 CuBr2 के अलावा भी इम्प्योरिटी कुछ हो, ठीक है। आई थिंक आंसर ये कुछ आता है, तो शायद इम्प्योरिटी है इसमें, मुझे याद नहीं है, लेकिन आंसर जस्ट गैस कर रहा हूँ कि शायद ये है। एनीवे, अब ये कहानी समझ में आ गई। अब इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हाँ सर, वो जो NaBr है वो दोनों में डालेंगे ना, अलग अलग? पूरे एक साथ डला हुआ है ना। अभी सॉल्यूशन इनमें डाल दिया तो AgBr तो AgBr ही रहेगा, AgCl NaBr के साथ रिएक्ट करके AgBr बना लेगा और NaCl बना लेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सारा Br ही है। अब यहाँ पे जो कहानी है वो ये है, जो कहानी यहाँ पे है वो ये है कि AgCl प्लस AgBr, ठीक है, ये आपका कितना मास है, 0.9065 ग्राम। और इसमें जब NaBr डाला, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया 1.005 ग्राम में AgBr में। इसका मतलब ये है कि जो भी मास गेन हुआ होगा वो Cl के लूज होने से और Br के ऐड होने के कारण हुआ होगा मास गेन, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट्स से अगर इसका मास x ग्राम है, इसका मास 0.9065 माइनस x ग्राम होगा, तो अब यहाँ पे जो मास आया वो किस किस के कारण आया, इस x के Br में कन्वर्ट करने के कारण जो भी मास आया होगा वो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं AgCl प्लस NaBr इस AgBr। आपको ये बात पता है कि 10 इसका मास कितना है, 108 प्लस 43, सॉरी 35.5, अभी मैं 35 ले रहा हूँ, तो 143 ग्राम से 108 प्लस 80 188 ग्राम मिलता है। 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 188 डिवाइड बाय 143, तो x ग्राम से कितना मिलेगा, 188 डिवाइड बाय 143x। तो मास डिफरेंस कितना है, मास डिफरेंस
188 by 143x minus x which is, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा 188 में 143 तो 45x डिवाइड बाई 143 ग्राम, ये आ गया। यही तो मास डिफरेंस आएगा क्योंकि AgBr तो AgBr रह गया यहाँ पे, तो ये कितना आया मास डिफरेंस देख लेंगे, कितना मास डिफरेंस हुआ, विच इज इक्वल्स टू 1.005 और ये हो गया 0.9065, तो 0 यहाँ ले लेते हैं, 5 ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से लेते जाओ 9 है ना, 14 8 फिर 9 आया तो 9 और ये 0, तो ये आ गया 0.985 ग्राम, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया 0.90985, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू निकल गई 0.0985 into 143 डिवाइड बाई 45, जो सॉल्व इट यू विल गेट सम वैल्यू। इससे आपको क्या मिला, AgCl की वैल्यू मिल गई, इससे क्या मिलेगा आपको, है ना, तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लोगे Br की। अब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि देखो भाई ऐसा है Cl माइनस, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में AgCl से Cl माइनस, तो 143 ग्राम में है 35 ग्राम, तो ये जो भी x ग्राम आया होगा इसमें कितना होगा 35 डिवाइड बाई 143x, निकाल लेंगे, आपको Cl माइनस आयन की वैल्यू मास मिल जाएगा, ठीक है। Cl माइनस का मास मिल गया तो कैन यू राइट CuCl, हाँ यार CuCl2 था, CuCl2 ये कितना होता है 60, लेट्स से मैं इसको 64 ले रहा हूँ और यहाँ पे ये या फिर 60, हाँ 64 और ये हो गया 71, है ना, तो थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे लेनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट, तो कितना हुआ ये और ये 135, तो आपको मिला कि क्लोरीन का परसेंटेज यहाँ पे कितना है, यहाँ से मास मिल गया था ना आपको, तो आप बोल सकते हो 71 ग्राम इज इन 135 ग्राम, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आई होगी 35 बाई 143 x ग्राम, देन इससे आपको CuCl2 का मास मिल जाएगा, करेक्ट है। ऐसे CuBr2 का मास मिल जाएगा, परसेंटेज निकाल लो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें पता होना चाहिए कहाँ से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्वेश्चन यहाँ से आया था 1.005 ग्राम, तो जो भी मास में चेंज आ रहा है वो ये यहाँ पे बढ़ रहा है ना, Cl इज रिप्लेस्ड बाय Br। इतना लेंथी एग्जाम में नहीं आएगा, यस, और आएगा भी तो छोड़ देना। तो वो एक सॉल्यूशन पे जाओगे क्या चीज पूछ रहा था, हाँ वो सॉल्यूशन वाले पार्ट पे जाओगे क्या एक चीज पूछ रहा था, हाँ, तो जो मास इधर आया था इधर पहले से Br एक था ही लेफ्ट में, AgBr तो इससे था ना, ओरिजिनली था, शुरुआत में कुछ AgBr था, कुछ AgCl था, AgCl AgBr में कन्वर्ट हो गया, तभी तो मास बढ़ा। सर जो पहले का AgBr था वो मास में ऐड नहीं हुआ यहाँ पे, अरे तो लिख दिया ना x और 0.9065 माइनस x, कहाँ हो तुम, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, तुम कंफ्यूज हो गए, 4 लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। टोटल मास यहाँ दे रखा था ना प्रेसिपिटेट का, इसका x लिखा, इसका 0.9065 माइनस x लिखा, कैसे, तो x ग्राम से हमें कितना मिलता हमने देख लिया, यहाँ पे इतना मिलता, डिफरेंस देख लिया भाई, इसी के कारण मास बढ़ा है ना, AgCl इज कन्वर्टिंग इनटू AgBr, हाँ वो मास का डिफरेंस यहाँ निकाल लिया, यहाँ से सॉल्व कर लिया इसको। ओके सर, करता हूँ इसको बाद में। हाँ भाई, जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, बाकी जिनको डाउट है वो पूछें, मैं आज सारे डाउट लेके ही आपको छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ फाउंडेशन बिल्डर। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़े एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऐसा है, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 ग्राम पोर्शन ऑफ सैंपल कंटेनिंग NaBr Na2SO4 was dissolved and diluted to 50 ml. 1/5 aliquot portion were titrated by silver nitrate, and on average of 42.5 ml solution being required for this portion. In standardization, 1 ml
AgNO3 is found to have equimolar of this, है ना, तो ये हो गया ना डिफिकल्ट सम। अब आई थिंक दिस इज ठीक है। अगर हम यहाँ पे है ना इन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें एक टर्म ये दे रखा है, इसका मतलब होता है आई थिंक जिस रेशियो में हम ये मिला रहे होंगे आई थिंक वही होता है, एक बार देखना पड़ेगा ये, लेकिन लेट्स से मान लेते हैं ये 1/5 पोर्शन का मतलब क्या हुआ, 250 ml का 1/5 कितना हो जाएगा 50 ml टाइट्रेटेड बाय AgNO3, तो इससे क्या बनेगा AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा on an average of 42.5 ml solution being required for this portion। एक मिनट देख लेते हैं ये लिक्विड का मतलब डायरेक्टली क्या है, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो भी मिक्सचर बन रहा है वही होगा, उसको बस घुमा दिया है। हाँ वही है, divide into liquids, a portion of larger whole and especially a sample taken for chemical analysis or other treatment। ठीक है, यही सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, इन स्टैंडर्डाइजेशन ये क्या दे रखा है 1 ml AgNO3 is found to have equimolar to 0.125 ग्राम KBr। अच्छा घुमा दिया, बहुत घुमाया इस क्वेश्चन में। तो पहले तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, इक्विमोलर टू दिस का मतलब क्या है, इतने का मोल्स निकाल लो पहले। 0.0125 कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ KBr। पोटेशियम इज 39, Br इज 80, ठीक है। तो ये हो गया 119, तो ये आपके मोल्स आ गए, इतने मोलर है ना सॉल्यूशन, दिस इज इक्विमोलर। तो AgNO3 के भी इतने ही मोल्स होंगे, ठीक है। तो इससे आपको AgNO3 का मोलैरिटी मिल गया, ठीक है। आपको मोल्स मिल गए, मोल्स से मोलैरिटी मिल जाएगा जो भी है, राइट। और ये क्या कह रहा है कि 1/5 जो है ना उसको ये लिक्विड पोर्शंस बोल रहे हैं, और वो टाइट्रेट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। तो सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन क्या क्या होगी, NaBr के साथ AgNO3 की रिएक्शन, तो AgBr बनेगा, और Na2SO4 के साथ AgNO3 की रिएक्शन Ag2SO4 बनेगा, है ना। तो स्टोकियोमेट्री यहाँ 1:2 आ गई, ठीक है। ऑन एन एवरेज ये कह रहे हैं कि 42.5 ml इज रिक्वायर्ड। तो आपको अगर 1/5 50 ml के लिए 42.5 है तो 250 ml के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर दो, तो 42.5 इंटू 5, तो इससे आ जाएगा ये 212.5। ये आपको वॉल्यूम मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, यहाँ से मोलैरिटी मिल गई थी। सो यू कैन कैलकुलेट कि AgNO3 के कितने मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है। अब आप रिलेशन लिख लोगे, मान लो ये x ग्राम है, ये 2 - x ग्राम है, तो इससे कितना बनेगा, है ना। यू कैन राइट इस इतने ग्राम से कितना मोल्स निकालोगे, मोल से मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे 212.5 इंटू यहाँ से जो भी आपकी मोलैरिटी आई थी उसके बराबर हो जाएंगे, एंड देन यू कैन सॉल्व फॉर x, ठीक है। तो इससे NaBr का परसेंटेज निकलेगा, और NaBr से यू कैन कैलकुलेट Br परसेंटेज। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, घुमा के लिखा हुआ है, बट क्या क्या मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। ये इज फाउंड टू बी इक्विमोलर टू दिस, तो पहले आप इससे मोलैरिटी निकाल लो, मोल्स निकाल लो, एंड देन यू कैन राइट, ठीक है, कि मोलैरिटी क्या होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन 28 समझ में आ जाएगा, कर लोगे, से यस नो। थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाएगा, राइट। ऐसे ही इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऐसा बहुत घुमाया हुआ है। द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिटरमाइंड बाय द स्टडी ऑफ इट्स बेरियम सॉल्ट,
4.29 gram of salt was quantitatively converted to free acid by the reaction of this, and the barium salt found to have 2 moles of water of hydration per barium ion acid is monobasic. What is the molecular weight of anhydrous acid? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हेलो सर. हाँ, सर 28 क्वेश्चन में व्हाट डज द टर्म एलिक्वेट मीन? mixture of let's say two solutions. Mixture of two solution. solution. हाँ. Okay sir, thank you. तो अब ये कह रहे हैं कि मान लो molecular mass of an organic acid was determined by barium salt. तो जैसे बेरियम का कोई सॉल्ट हो गया Ba, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एसिड इज मोनोबेसिक, इसका मतलब है HCl टाइप कोई एसिड है ना. तो HCl और बेरियम का अगर कोई सॉल्ट बनेगा तो BaCl2 बनेगा. तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ BaX2, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, जिसका एसिड हो गया HX. इतनी समझ में आई? 4.290 gram of salt was quantitatively converted to free acid by the reaction of this. इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई तो क्या मिला मुझे? BaSO4 मिला प्लस 2HX मिल गया, ठीक है. तो इससे मुझे ये एसिड मिल गया, ठीक है, right. By the reaction of this, the barium salt was found to have 2 moles of water of hydration per, है ना, Ba2 plus ion. तो ये कह रहा है कि ये BaX2 ऐसे है .2H2, है ना, 1 मॉलिक्यूल के साथ 2 वाटर ऐसे प्रेजेंट है. एसिड इज मोनोबेसिक. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनहाइड्रस एसिड? अभी कह रहा है BaX2 का मास बताओ, नॉट BX2.2H2 है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनहाइड्रस एसिड. क्या करेंगे? स्टोकियोमेट्री लिखेंगे. क्या है स्टोकियोमेट्री? 1 से 1, है ना, यही है ना. तो कितने मोल्स हैं निकल जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इसके मोल्स निकल गए, राइट. कितने हुए? 21.64 इंटू 0.477 डिवाइड बाई 1000, ये मोल्स आ गए, ठीक है. मोल्स से मोलर मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा. तो मोलर मास का मल्टीप्लाई बी वेरियम का होता है 137, एक्स का नहीं पता है तो 2x ही मान लेते हैं, है ना, एक्स का मास. और ये हो गया आपका H2O, राइट. तो ये कितना हो गया? 36 और जो, सो दिस इनटू दिस 173 प्लस 2x इक्वल्स टू दिस कितना? 4.29. सॉल्व कर लो x के लिए, x की वैल्यू आई तो आपको मोलर मास ऑफ दिस पता चल जाएगा, फिर BaX2 निकल जाएगा. सही है. एनहाइड्रस एसिड का पूछा है, सॉरी, नॉट दे आर नॉट आस्किंग आउट BaX2, दे आर आस्किंग HX का मास पूछा है एनहाइड्रस एसिड, ठीक है. X का मास निकलेगा, फिर आप HX का मतलब एक और ऐड कर दोगे बस. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना सीख जाओ, बाकी तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है ही इन सब्जेक्ट, इन क्वेश्चंस में, ठीक है. सर. हाँ सर, अभी जैसे मैंने अभी कौन सा भी करना चाहिए मतलब पहले कि सॉल्ट एग्जांपल की ये जेई मेन का एक्सरसाइज? ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल लास्ट में करनी है, इसमें काफी टफ क्वेश्चंस हैं. सर मेन वाला है तो एडवांस वाला था. हाँ, मेन कर लो अभी, और ये गेट इक्वल टू जे एडवांस के आप यहाँ 25 तक कर लो, 25 नहीं इनफैक्ट 20 तक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सॉल्ट एग्जांपल कर लो, 20 तक कर लो. पीछे जो सॉल्ट एग्जांपल थे ना चैप्टर खत्म होने के बाद 40 वो भी कर सकते हो आप. और उसके अलावा ये बस 21 से लेके ये 32 तक, ये 33 में जबरदस्ती के क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा, इनको छोड़ दो. बाकी आप फिर दोबारा फिर बाकी और कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो. तो वैसे टाइप के क्वेश्चन करने को कुछ है क्या, मतलब जिसमें मोल भी है, वॉल्यूम भी है, मास भी है, वो वाले में मतलब करने को ऐसा कुछ है क्या, मतलब मेथड वगैरह? तो मुझे क्वेश्चन बता दो, मैं कर सॉल्व कर दूंगा. मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रहे हो. एक सेकंड ढूंढता हूँ. ठीक है, बाकी और कोई डाउट भाई जल्दी जल्दी पूछो. सर स्टोइचियोमेट्री में हमने जैसे रिएक्शन एंड सीक्वेंस के लिए 2 मेथड्स किए थे, वैसे पैरेलल रिएक्शन के लिए भी मेथड है कोई? पैरेलल रिएक्शन अलग अलग ही रहेगी, वो अलग अलग कंटेनर में. अच्छा, उसको जोड़ना नहीं है. तो जैसे कहीं पे मिक्सचर एनालिसिस होती है ना, हाँ सर, जहाँ पे भी मिक्सचर एनालिसिस के क्वेश्चन आएंगे वहां पे पैरेलल रिएक्शन करनी है,
तो मान लो ये लिखा हुआ है, a mixture of ethane and ethene occupy 40 liter this and the mixture reacts completely with this. ठीक है, तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4 एंड C2H6 इन द मिक्सचर। तो बस एक मिक्सचर दे रखा है जो 40 लीटर पे है, 1 ADM एंड दिस, कैन यू कैलकुलेट टोटल मोल्स PV इक्वल्स टू nRT, यस प्रेशर 1 V 40 एंड टोटल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम दे रखा है एंड टोटल R की वैल्यू आपको, और ये 400 R की वैल्यू मैं ले रहा हूँ अभी 1/12, 40 से ये 10 गया तो n टोटल आ गया आपका 12/10 अप्रोक्सीमेटली 1.2। ठीक है, ये मिल गया। फिर आपको यहाँ से बोल रहे हैं कि ये रिएक्ट कर रहा है, तो आप लिखोगे C2H6 O2 रिएक्शन अलग, C2H4 प्लस O2 रिएक्शन अलग। कितना आएगा यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 3.5, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना आएगा 3। ठीक है, तो अब ये टोटल मोल्स हैं, आपको पता ही नहीं है, आप बोलोगे एक्स मोल यहाँ पे है, एक्स मोल है सॉरी, ये 1.2 माइनस एक्स है, बस रिलेशन लिख लोगे, एक्स से 3.5x रिएक्ट करता है, 1.25 माइनस एक्स से 1.2 माइनस एक्स से सॉरी 1.2 माइनस एक्स से रिएक्ट करेगा 3 इंटू 1.2 माइनस एक्स, टोटल मोल्स निकालोगे इधर और उसको बराबर कर दोगे किसके मास से, तो जितने भी मोल्स आए प्लस इंटू 32 इक्वल्स टू दीज मैनी ग्राम, इससे एक्स की वैल्यू निकल आएगी। बस इसमें ऐसे ही करने हैं, ये सब जितने भी क्वेश्चन है इनमें यही करना है, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो बस। ओके सर, थैंक यू सर। तो पेज नंबर 105 में क्वेश्चन नंबर 34 105 में क्वेश्चन नंबर 34 मतलब ऐसा A मोल B मोल C मोल ऐसा लिया है। ये हाँ तुम पहले तो ये है सॉल्यूशन देखना बंद करो, सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, क्या लिखा है, वेट ऑफ CO इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस फ्रॉम दिस अकॉर्डिंग टू अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है, क्या करना है, अच्छा व्हाट वेट ऑफ, ये पूछ रहे हैं इसका वेट बताओ कितना होगा। ठीक है, CO का, तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली इसको बैलेंस कर दें। ठीक है, शौविक वी विल कम टू योर डाउट लेटर। ठीक है, एक काम तो ये कर सकते हैं, और दूसरा काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जैसे इन्होंने POAC लगाया है, तो CO का सोर्स क्या होगा, यही होगा, है ना, मोल्स ऑफ CO विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने मोल्स हैं 10 इंटू मोल्स ऑफ, है ना, Re2CO होल 10। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब इन्होंने एक बात और बोली है कि इन्होंने ये नहीं बोला है कि यहाँ इसका मास कितना है Re2CO होल 10 का, इन्होंने बोला है इसका मास दे रखा है Re2O7 का। तो अब फिर दोबारा से इसके लिए लगाओगे, यहाँ पे आर्नियम के लिए लेट से लगा लो, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ Re2O7, है ना, विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने मोल्स हैं 2 इंटू मोल्स ऑफ Re2CO होल 10, है ना, यही है ना। तो इसका मतलब क्या है, जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके होंगे। अब यहाँ डिवाइड डाल करने दो, से तो RHS तो कट ही जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। क्या डिवाइड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, किसको ये ऊपर वाला नीचे वाला तो मोल्स डिवाइड थोड़ी ना किया है, यहाँ से मोल्स निकाले हैं, मोल्स निकल जाएंगे 2.5 ग्राम, इसका मोलर मास दे देगा 186, इसको इसका मोलर मास निकालो 186.2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 16, इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो मोल्स ऑफ ये मिल जाएंगे, मोल्स यहाँ डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ मोल्स ऑफ CO मिल जाएंगे, मास ऑफ CO निकल जाएगा। भाई ये दो जगह लगाया ना हमने, पहले यहाँ CO के लिए लगाया, कार्बन के लिए लगाया, व्हाटएवर, तो 10 इंटू दिस, फिर यहाँ रीनियम के लिए लगाया, मोल्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। अनेबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ प्रैक्टिस शीट 4, हम पहले ही डिस्कस करा चुके हैं प्रैक्टिस शीट 4 और 5।
कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है? हल रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन? बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। So now am I audible? हाँ, The molecule of a certain unknown compound has 8% sulfur by mass. The minimum gram molecular weight of the compound is. परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा कोई सी कंपाउंड में? That will be the amount of sulfur, atomic weight of sulfur by the total weight of the compound into 100. तो ठीक है, बस लिख दो। यहाँ पे 8 लिखा है, कैन यू से कैलकुलेट और नॉट? मिनिमम ग्राम है तो एन की वैल्यू 1 हो गई, एम की वैल्यू निकाल लो बस 400। क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना सीख जाओ। 8% दे रखा है यहाँ पे, मोलर मास निकालना था आपको, मिनिमम लिखा हुआ है तो एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, बस आंसर। Okay sir, thank you. ठीक है, और कोई डाउट भाई? जल्दी जल्दी पूछो। एक मिनट यश, रुक जाओ। ओके यस, बोलो बेटा। सर इसमें n 1 से कम भी तो हो सकता है ना, अरे 0.5। नहीं, एन 1 से कैसे कम हो सकता है? एक मॉलिक्यूल में एक एटम तो होगा ना, एटम है वो। अच्छा सर, ओके। है ना? हाँ, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ फाउंडेशन बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ फाउंडेशन बिल्डर, पेज नंबर अभी तो बताया मैंने। ये क्वेश्चन है ना सृष्टि, यस और नो, इसमें लिखा हुआ है 50 ml। सो रहे थे क्या? यही क्वेश्चन है। अरे हाँ ना तो बोलो, तो मैं समझूं कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। अरे सुनो, अच्छा ये तो लड़की चुप हो गई एकदम डर के मारे। डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो कोई बात नहीं। 1 मोल से 5 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो x से कितना करेगा? 5x करेगा। x की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, है ना? कितनी हो जाएगी? मोल्स इनटू मोलैरिटी। मोल्स इज नथिंग बट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो 5x कितना हो जाएगा? 0.01 इंटू v इंटू 5, ये हो गए मोल्स। और ये बोल दे रखे हैं इन्होंने, किसके बराबर है? इक्वल्स टू 50 ml इंटू 0.01, इसके बराबर है। तो v की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, 10 ml। ठीक है, 1 मोल से 5 मोल, तो x मोल से 5x मोल। x की वैल्यू यहाँ से निकाली, मान लो वॉल्यूम v था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 5x की वैल्यू निकल गई, और वो दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन। गॉट इट भाई? और कोई डाउट? समझ आ गया? और कोई डाउट? तेजस बेटा, आपके डाउट हो गए? बचे हैं? तेजस इज नॉट हियर, ठीक है। चलो, आई थिंक किसी और को कोई डाउट नहीं है, तो वी आर एंडिंग दिस सेशन। पेपर देके आओ, देखते हैं कि कितना कर पाए। चलो, अरे डरो नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ध्यान से पढ़ जरूर लेना क्वेश्चन, जल्दी में मत करना मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, आराम से करो। गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, कम कर लो ठीक है, लेकिन गलत नहीं होने चाहिए। Here POAC में we have to see same element and reactant and product, yes. Get equipped to JEE main question number 40, अभी याद आ रहा है। ओके चलो भाई, and 24।
हाँ 40 J main that equal to J main ना, ये अरे यार ये इसमें लिखा हुआ है एन ओवर कंटेन्स, ये क्वेश्चन बताया हुआ है क्लास में, एन ओवर कंटेन्स 1.3 ग्राम मिनरल ऑफ अर्जेंटाइट Ag2S by weight, इसका मतलब क्या हुआ 1.34 ग्राम इन 100 ग्राम सैंपल, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस ओर would have to be processed in order to obtain 1 ग्राम प्योर सॉलिड सिल्वर, तो 1.34 ग्राम Ag2S है, इसका मतलब क्या हुआ Ag का कितना होता है 108, तो 216 प्लस 32 248 ग्राम, ये इसका मोलर मास है। सो यू कैन से कि 216 ग्राम इज प्रेजेंट इन 248 ग्राम Ag2S, तो 1.34 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, यू कैन कैलकुलेट। सो यू कैन से these many grams are present in 100 ग्राम सैंपल। अब इन्होंने उल्टा पूछा है, इन्होंने कहा है यहाँ एक हो यहाँ कितना होगा, तो यू कैन से 1 के लिए कितना चाहिए होगा 100 डिवाइड बाई, यू कैन सॉल्व, ठीक है। अंगारे का किसने पूछा था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 गेट इक्विप टू JEE main, ओके JEE main 24 क्या है, मिक्सचर कंटेन n moles of H2 and 2n moles of CH4, the ratio of कार्बन हाइड्रोजन एटम इन द मिक्सचर इज, तो लिख लो अगर H2 के n मोल्स हैं तो हाइड्रोजन एटम के कितने हो गए 2n, CH4 के 2n मोल्स हैं तो कार्बन कितने हो गए 2n, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 इंटू 2n 8n, तो टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हुए है ना 10n, कार्बन 2n हाइड्रोजन 10n, बस 1:5। क्या पूछा है इन्होंने, कार्बन एंड हाइड्रोजन 1:5, ठीक है। नेक्स्ट, एनी अदर डाउट, ठीक है मैं फिर फिनिश कर रहा हूँ ये क्लास, अभी भी डाउट है तो पूछ लो। हो गया, दैट्स इट।